कोई डबल म्यूजिक आए हैं। हाँ जी, डबल म्यूजिक बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अब तक बहुत झूठ बोली, अब वापस वही चीजें खोलो, सबका आंसर देता हूँ। खोलो भाई। अच्छा जी, ये बोल रहे हैं कि हम्म, बहुत चीज़ें झूठ बोल दिए। क्या-क्या झूठ बोला गया है बता भाई? हम लोग भी जो सुने आपने, क्या-क्या झूठ बोला गया जी है। जी जी, आपने हुँ, विष्णु ने नहीं, आपने और नेहा ने बात हुँ। करी ना, किस पे वो बात की? सारी बातें आधी अधूरी, आपने और जो नेहा अभी अच्छा बात कर रहे थे आप आधी-अधूरी है। दोनों। अच्छा हम्म, आधी-अधूरी बात है। लाइए भाई आज इनकी किताब खोलते हैं, देखें क्या ये आधी-अधूरी आप बात है। खोलिए खोलिए, आप पहले तो हाँ आप जी, वही किताबें आइए। खोलिए जो आप अब पहले अब कह एक रहे ही थे। 1 मिनट हम आज किताब खोल हम्म, लेते हैं और खोलो अच्छे से खोलो बात खोलो। कर लेते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खूब खोलिए, खूब किताबें अच्छे से खोलिए, ही बात कर सबका लेते आंसर हैं, मिलेगा। देख लेते हैं भाई कि शुरुआत गीता से ही करना अगर कर सको तो। शुरुआत जहाँ से हाँ बात हो रही थी वहीं से शुरू करेंगे ना? हाँ, ठीक है ठीक, कोई वहीं से दिक्कत बात नहीं, शुरू कोई करेंगे। दिक्कत। मैं सुन ही रहा था, मैंने अब सारी चीजें नोट करके लिखी अच्छा नोट करके लिखी है है। ना? तो अब शुरुआत करते हैं। यहाँ खोलो से खोलो शुरुआत खोलो। करते हैं ना? हाँ, ये आपका हम्म, ऋग्वेद है 4, 18, 13 13 नंबर। बताइए इसमें क्या कह रहा है अच्छा, ये? ऋग्वेद खोल लिया, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत बढ़िया, बताइए। ऋग्वेद खोल लिया। अब मेरे को ये बताओ पहले तो, ये कौन सी साइड से खोला है? कोई साइट वाइट से नहीं खोला, हम सीधे किताब खोलते हैं। हाँ तो आपको अगर चेक ये करना है तो किताब अपनी कहाँ से किताब मिली है? खोल के अरे, ये हाँ गंगा हाँ हाँ, सहाय शर्मा की किताब है। गंगा सहाय शर्मा हाँ, की किताब है। आप रुको किताब खोल रुको के रुको चेक कर रुको सकते रुको, हैं। बिल्कुल हुँ, रुको रुको, ऋग्वेद खोला है ना, मैं भी खोल लेता हूँ ऋग्वेद। खोल लेवें, किताब खोल हम्म, लेवें, बिल्कुल खोल लेवें। पुराण वेद। किताब खोल के चेक कर लेते हैं ना, जब बात चल कौन ही सा रही है ऋग्वेद? तो अच्छे से बात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हुँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात होगी। और मैं बहुत आज हुँ। टाइम निकाल के आया हूँ, बहुत दिनों से देख अच्छा रहा जी, था आपकी आधी कोई अधूरी बात बातें नहीं, और कम ये कम बात। बोलें, काम की बातें बोलें ना, कम बोलें, हाँ हाँ काम की बातें हाँ, अब सीधे ये तो बोलें। पहले बताओ कौन सा वो है? सब यार सामने अठारह लिखा हुआ तेरह, है। बिल्कुल 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 मान गए भैया, रुको तो सही। देखिए, इनको लगता है कि जैसे इनकी ट्रेन छूट रही है, वैसे ये बीच में जो है हुँकारी पार रहे हैं। आप आराम से निकाल लीजिए, अपना समय ले लीजिए और देख लेते हैं ना, क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। हुँ, चौ चौथा भाग है ना, वो भी हुँ। खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब डिस्कशन हो ही रहा है, तो अच्छे से हो जाए बिल्कुल फिर। आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत कौन से है अनुवादक नहीं। आपका? फिर आप ये बता दीजिए, आप ये अपना अनुवादक कौन कौन से है आपका? आपकी, अब वो सब मैं बताऊंगा ना, पहले आप ये तो बताओ आपको कौन सी काहे नहीं चीज में बता रहे दिक्कत है। हैं? अरे अब अरे भैया अरे हम भाई हमने यहाँ पे सब चीज़ सामने लिख रखा है, आपको दिक्कत ही अभी तक नहीं समझ में आई? कह रहे हैं दिक्कत क्या है? अरे जब लिख दिया है उसको पढ़ लो, पढ़ के बता दो कैसे सही है, क्या है वो? सब चीज़ तो लिखा हुआ है, ऊपर ये भी हाइलाइटेड करके लिख दिया गया है कि ऋग्वेद का 4, 18, 13 ही पढ़ना है आपको, कहीं दूर जाना नहीं है। तो हमने आपसे पूछा, हमने तो बता दिया, आपने पूछा कहाँ से लेके आए हो? हमने बताया कि ये डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा हैं, उनका अनुवाद है। हमने आपसे पूछा कि आप किसका खोल के ओपन करके चेक कर रहे हो? तो आप कह रहे हो बताएँगे, बताएँगे, इसका तो ये मतलब है कि आप अभी खुद ही कन्फ्यूज़ हो। आप ही एक बार बता दो कि आप किसका आपके पास किसका ऋग्वेद है ना, तभी तो चेक हो पाएगा ना। कंफ्यूजन नहीं है हम। मैं जो ऋग्वेद खोल रहा हूँ ना, वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, हाँ, तो महाकाव्य नाम अनुवादक से। होगा ना कोई, अनुवादक तो कोई होगा ना। अरे अनुवादक छोड़िए ना, पहले हम आप ये तो देख लें कि काहे आप छोड़ कितना देंगे भाई, सही हो। अनुवादक ही मेन है। 1 मिनट, सरकार जो है सरकार थोड़ी अनुवाद करती है। अनुवादक हमेशा जो कोई उसका विद्वान होता है वो करता है भाई। एक किसने कह अनुवादक दिया? होता है, किसने गवर्नमेंट जो है कह दिया? अच्छा नहीं करता है, कौन करता है अनुवाद वैसे? बताएँ ज़रा, मैं बताता कौन हूँ ना, करता है अनुवाद? अनुवादक, हुँ, अनुवादक जो होता है ना, अनुवादक कौन होता है? हुँ, आपको कौन समझने में होता है? गलती है, अनुवादक वो अच्छा होता है गलती है। जो तो जिसमें एक वेद, क्वेश्चन आया है, नहीं ज़रा एक नहीं, क्वेश्चन आया है, इसका ज़रा जवाब दीजिए तो आप। जी जवाब जी जी, दीजिए। ये क्या लिख है रहे हैं राइजिंग, इसका इसका क्वालिफ़िकेशन पूछ क्वालिफिकेशन? लीजिए। क्वालिफ़िकेशन आपका कितना है? हाँ, मैं मेरा क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, मैं बीटेक डिग्री होल्डर हूँ, मैंने बीएससी कर रखी है, और मैं यूपीएससी का प्री क्लियर कर चुका हूँ। अभी मेंस अच्छा, तो दूंगा मैं आपने यूपीएससी का, सिविल अभी सर्विसेज का। मतलब इन्होंने और कुछ? बीटेक भी किया हुआ है, बीटेक करने के बाद से बीएससी भी किया हुआ है, दोनों किया है आपने, बीटेक और बीएससी? हाँ, अच्छा जी, और उसके बाद से आपकी यूपीएससी? क्वालिफिकेशन? जब आपको यूपीएससी बताइए, इनको यूपीएससी ही करना था, तो बीटेक और बीएससी करने की 2-2 कोर्स अलग करने की क्या ज़रूरत थी भाई? इससे तो बड़ा हमने मतलब टाइम पास आज तक नहीं देखा है। ये किसी आप व्यक्ति को बार अगर बार मेरे को यूपीएससी म्यूट कर करना देते हो, है, पहले आप। तो वो 1 मिनट हम अपनी बात रख रहे हैं ना, हमारी बात के बीच में आपको क्यों बोलना है भाई? आप अपना रेफ़रेंस निकाल लीजिए, तो कह दीजिए कि आपने रेफ़रेंस निकाल लिया है। अगर आपको जैसे ही आपका रेफ़रेंस निकल जाए, तो आप बता दीजिए हमें, आपका समय आ जाएगा, आप बोलेंगे। तो इससे बड़ा जो टाइम पास तो आज तक हमने नहीं देखा। ख़ैर चलें बताएँ भई, निकल गया आपका रेफ़रेंस? बताइए कौन है अनुवादक? अनुवादक का नाम बताएँ। मिस्टर डबल आप म्यूज़िक बार बार म्यूट अनुवादक का नाम कर बताएँ। दोगे,
आप बाल कोई पहले म्यूट तो आप नहीं कर बात रहा है भाई। सुनो। आपका देखें, आपका रेफरेंस निकल गया तो सीधे बोलिए कि हाँ रेफरेंस निकल गया। फिर निकल गया अपनी बातें रेफरेंस? करनी होती है। देखें यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होती है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, कोई टाइम पास नहीं होता है, सीधे रेफ़रेंस की बात होती है। यहाँ स्क्रीन खुला है, आपने कहा था जितनी चीज़ खोले हो सब निकालो, सब पे हम डिस्कशन करेंगे, सब गलत बताए हो। स्क्रीन यहाँ खुल गया है, रेफ़रेंस लिखा हुआ है ऋग्वेद 4:18-13। आपने कहा आप अपना निकालोगे, हमने आपसे एक सवाल पूछा कि कौन-सा आपका अनुवादक है जिसका अभी तक उत्तर नहीं दिए हो? और दूसरा आपको क्या काम करना है, ये रेफ़रेंस निकालना है। हमने बता दिया कि गंगा सहाय शर्मा इसके अनुवादक हैं, आपको भी अपना बताना पड़ेगा कि आपका कौन अनुवादक है। तो वो बताइए आप हमें। हाँ जी। फिर आप म्यूट करके आप अपनी ही बातें बोल लोगे तो फिर मेरे को देखो फिर देखिए यहाँ कह दिया ना हमने कि टाइम पास नहीं चलता है यहाँ पे। यह बात ही आपकी एकदम अप्रासंगिक है और एकदम अनर्गल है यहाँ पे। म्यूट कर दिया, ये कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ एकदम क्लियर कट है कि आप यहाँ समय खाए हो हमारा पिछला 5-10 मिनट इसलिए खा गए हो क्योंकि आप रेफ़रेंस नहीं निकाल पा रहे हो और आप नाम नहीं बता पा रहे हो कि किसका ऋग्वेद आपके पास है। तो आप समय ज़बरदस्ती काट रहे हो यहाँ पे। हमने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए और डिबेट को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे 2 ही लोग बोलेंगे, मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे। तो ये रोना ही बिल्कुल भूल जाइए कि आप बोलेंगे तो मैं म्यूट हूँ और मैं बोलूँगा तो आप म्यूट हैं, ये बिल्कुल भूल जाइए ये। ये बिल्कुल वो जो आप लोगों की रोज़ की आदत होती है ना रोने वाली, वो यहाँ नहीं चलती है। तू-तू, मैं-मैं यहाँ चलती नहीं है। तो दोनों लोग बोलेंगे, एक बार में एक बोलेगा, दूसरा को म्यूट रहना ही पड़ेगा। तो आपका जैसे रेफ़रेंस निकल जाता है, तो पहले आप बताइए आपका अनुवादक आप पढ़ के बताइए क्या है इसमें? बोलिए। व्यास ऋषि जी ने ये जो लिखे थे ना, व्यास ऋषि जी हुँ। का ये अध्ययन है और उन्हीं की ये बातें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अनुवाद किसने किया है? व्यास ऋषि जी। मैं अच्छा संस्कृत व्यास ने हिंदी बोलूंगा। में हाँ अच्छा बिल्कुल, व्यास मैं ने संस्कृत अनुवाद किया है? बोलूंगा। शेयर मैं करके संस्कृत दिखाइए बोलूंगा ज़रा ना। हमें। आप ज़रा शेयर करके दिखाइए मैं यहाँ पे। मोबाइल में देख रहा हूँ ना, मैं मेरे पास लैपटॉप में वो नहीं, नहीं है, मैं मोबाइल में मोबाइल कैसे में देख काहे रहा भाई? हूँ ना। काहे? रेफ़रेंस की जैसे बात आई तो आप लोग देख लीजिए ये कैसे मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं। सुन लिया आप लोगों ने? इनका व्यास जो है संस्कृत में लिख के इनको दे दिया है। इन्होंने क्या कहा कि प्रिंटेड है ये। भाई आप एक हमें बात बताइए कि आपके व्यास ने कौन-सी लिपि में लिख के आपको दिया है? जब इतनी बात कर ही रहे हैं तो हम भी एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। आपके व्यास ने आपको संस्कृत कौन-सी लिपि में लिपि में लिखा लिख है के ना दिया भैया। है? किसमें? संस्कृत लिपि में लिखा है, संस्कृत लिपि में लिखा है और हम संस्कृत बात लिपि में संस्कृत पे संस्कृत की करेंगे। कौन-सी लिपि होती हाँ। है? संस्कृत हाँ की तो कौन-सी संस्कृत लिपि होती है? अरे तो लिपि मतलब भाषा और भाषा संस्कृत है। अगर क्या आपको कहा अगर आपने? आप लिपि मतलब भाषा? ये 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ संस्कृत आपने भाषा है क्या ना, कहा? मैं ए एक संस्कृत 1 मिनट, भाषा 1 की मिनट, बात। एक देख लीजिए, इनका सुनिए। मिस्टर दिलेंद्र सिंह भाटी, आप जो हैं कह रहे हैं कि लिपि जो है वो भाषा है, भाषा संस्कृत है। आपको लिपि और भाषा के बारे में जानकारी है? बोलिए डबल म्यूजिक। आप ही को बोलना आपको है तो फिर लिपि आप बोल लीजिए, मेरे को बात तो पूरी करने देते नहीं हो, आप हर बार बीच में बंद कर देते हो। पहले आप आपको बात पूरी कोई तो नहीं सुनो, डिबेट देखिए करने 1 का। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने क्या कहा कि आप यहाँ शेयर करके नहीं दिखाओगे। आपने एक कंडीशन रख दी। तो आपने ये कह दिया कि आप संस्कृत में बोलोगे क्योंकि संस्कृत में व्यास ने लिखा है। तो हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी संस्कृत में लिखा है और आपने व्यास ने तो कभी भी देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया। आपको तो लिपि और भाषा समझ में नहीं आ रही है। कभी भी व्यास ने देवनागरी लिपि प्रयोग नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि व्यास का लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि आई है पिछले 1000 साल के अंदर आई है, तो हम कैसे माने कि ये व्यास का किताब है भाई? ये संस्कृत में जो लिखा है देवनागरी लिपि में ये व्यास का लिखा हुआ है। हम लोग कैसे मानेंगे? बताइए? मैं आपको हुँ? बताता हूँ, देखो जब हाँ, वेद जब लिखे गए थे ना, वेद कब लिखे गए थे किसने लिखे आपको थे? पता है वेद बताइए, वेद को एक आधे ऋषि ने नहीं लिखे हैं, पहली चीज। वेद लिखने कब वाले लिखे हैं? बहुत बहुत पुरातन काल में लिखे गए हैं और आपके बुद्धि से बहुत पहले लिखे गए हैं वेद, ठीक है। किस और ये लिपि में? लिखने की किस जब बात लिपि आई में? है ना, संस्कृत किस लिपि भाषा में में ही लिखे गए हैं? लिखे गए हैं। संस्कृत नहीं भाषा में संस्कृत लिखे गए और अगर आपको अच्छा, अगर जानना हो ना संस्कृत हुँ, भाषा, आज भी साउथ हुँ, इंडिया में एक गांव है, उस गांव हुँ। में आज भी संस्कृत देखिए बहुत व्हाट्सएप अच्छे खबर से पुराने ही व्हाट्सएप का हिसाब कोड से सिखाई जाती है। व्हाट्सएप बताइए, नहीं फिर है, से मैं व्हाट्सएप का कोड। वहां पे देख के आ अरे चुका भाई हूँ। मिस्टर अरे डबल म्यूजिक काहे लिए गपोड़ फैलाते हो? पहली बात तो आपने कहा कि बुद्ध से पहले ऋग्वेद लिखी गई है और ये आपके वेद लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं, आपको लिपि भाषा समझ में नहीं आ रही है, क्या बात चल रही है? दूसरी बात आपने क्या कहा कि अगर आपको संस्कृत सीखना है तो साउथ में एक गाँव है। अरे भाई वो कब की हम लोग डिबंक कर चुके हैं। उस गाँव में क्या हुआ था कि आरएसएस ने क्या किया फंड जारी किया
कि 2 गाँव को पकड़ो और संस्कृत सिखाओ। तो ट्यूशन सेंटर खोला गया। ट्यूशन सेंटर खोलने के लिए कुछ लोग गए और उन्होंने बड़े-बड़े बैनर लगा दिए हैं कि इस गाँव में संस्कृत फ्री में सिखाई जाएगी। तो 1 साल बाद कुछ पत्रकार पहुँचे कि भाई खूब जोरों-शोरों से हल्ला हुआ था कि ये 2 गाँव में संस्कृतमय कर दिया गया है, उसका क्या स्टेटस है? तो पता है दोस्तों क्या पता चला? पता ये चला कि जो सेंटर था वो बंद था। अगल-बगल के लोगों को बुलाया गया, कहा कि आपको संस्कृत आती है? कहते हैं नहीं। तो यहाँ तो दावा किया गया है कि ये दोनों गाँव जो हैं संस्कृतमय हो चुके हैं, सब संस्कृत बोलते हैं, ये गाँव जो है कहे नहीं, 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 वो तो बहुत पहले लोग आए थे यहाँ पे, खोले थे संस्कृत के लिए, अब लोग बुलाते थे कि आओ पढ़ के जाओ, अब कोई गया ही नहीं, तो वो बंद कर-वोर के चले गए। और इन लोगों ने क्या किया कि उसको जिस दिन खोला था ना ट्यूशन, उस दिन खूब बैनर सजाया, खूब न्यूज़पेपर में छपवाया कि ये गाँव में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, संस्कृतमय होगा। अब वही बैनर लेके आज तक घूम रहे हैं ये। आज तक इन लोगों ने फीडबैक नहीं लगाया कि भाई उसके बाद से उस गाँव में एक संस्कृत बोलने वाला आज तक नहीं मिला। ना उस गाँव का एक कोई बंदा संस्कृत सीखा था, बंद करके भाग गए ये। ये फेक न्यूज़ बता रहे हैं। इनको भाषा लिपि तक नहीं पता है। तो आप हमें बता दीजिए कि बुद्ध से पहले अगर आपने इसको वेद को लिखा है, क्या उसका कोई सबूत मिला है? बता दीजिए आप हमें। आपके वेद का बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद या 10वीं सदी से पहले या मुस्लिम शासन काल के मुस्लिमों के भारत आने से पहले आपके वेद का लिखित कोई सबूत मिला है? बताइए। अब ना, या तो देखिए बार-बार म्यूट मत करो, मेरी बात पूरी होने दो, तब म्यूट। देखें, 1 मिनट, आप ना फिर से टाइम पास कर रहे हैं आप। मैंने आपसे नियम अच्छी तरह से समझा दिया है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति सिर्फ़ 2 लोग हैं और 2 ही लोग बोलेंगे। हमने अपनी बात जैसे रख ली, आपसे कहा कि आप बोलिए, अब आपको बोलना था, तो आपने फिर से मैं वही बोल विक्टिम रहा कार्ड हूँ। रोना फिर आप टोक रहे हैं बीच में। मैं अपनी बात खत्म करूँगा, आपसे कहूँगा कि आप अब बोलिए तब आपको बोलना है। आप रोने लग रहे हैं? आपको डिबेट नियम समझ में नहीं आ रहा है? मैंने पहले समझा दिया कि जब मैं अपनी बात कहूँगा तो मेरी बात बिल्कुल ऑडिबल होनी चाहिए पब्लिक को। जब आप बोलेंगे तो आपकी बात पूरी तरह ऑडिबल होगी, बीच में रोना-गाना नहीं है। अब आप अपनी बात रखिए कि अगर बुद्ध से पहले आपका वेद था, लिखा गया था, किस लिपि में लिखा गया था? मुस्लिम शासन काल से पहले अगर लिखित में कोई वेद का सबूत मिला है तो वो बताइए? बोलिए। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ, सुनना। देखिए, शंकराचार्य हुए थे बुद्ध के टाइम पे, ठीक है? तो पहले शंकराचार्य हुए थे, ठीक है? उन्होंने उस टाइम पे शिव के बारे में बताना शुरू किया, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बताना शुरू किया। क्यों बताना शुरू किया? क्योंकि उस समय पे बुद्ध जो थे, वो अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे थे कि भैया हमारा धर्म बहुत सबूत भी अच्छा है, और दिखाते नो डाउट। चलिए, अरे, सबूत भी दिखाते चलिए। तो फिर शंकराचार्य कब हुए थे फिर? आप ही बता दो, शंकराचार्य कब हुए थे, जब आपको इतना पता है तो? देखें, मिस्टर डबल म्यूजिक, हमने आपसे ये कहा नहीं, हमने तो आपसे कोई क्लेम किया नहीं। हमने आपसे सिर्फ़ आप बार-बार ये रो रहे थे कि हमको बोलने दिया जाए, हमको बोलने दिया जाए। आपने मुँह खोला शब्द गपोड़ दिया यहाँ पे। मुँह फटा हाल खोल के शब्द गपोड़ दिया कि शंकराचार्य थे बुद्ध के समय में। तो ये आपने ना गपोड़ा था, आपके गपोड़ का सबूत आप देंगे ना, हम थोड़े देंगे। यहाँ पे मच्छी बाज़ार थोड़े चल रहा है कि जो आया मुँह में, जो मन में आया वही बगल देंगे यहाँ पे, या फिर जैसे सबूत माँगा जाएगा तो कहेंगे आप दीजिए भई, आप दीजिए। आप कह रहे हैं? आप मुँह खोले हैं, शब्द आप गपोड़े हैं कि बुद्ध के समय कोई शंकराचार्य थे। आपने यहाँ पे कितने झूठ बोले। पहले तो कहा कि आप बीटेक किए हैं, फिर कहा बीएससी किए हैं, फिर कह रहे हैं यूपीएससी का आप जो है वो निकाल लिए हैं, प्री निकाल लिए हैं, मेंस में बैठेंगे। इतना सारा गप हाँक दिए हैं। आपको इतनी सिंपल सी बात, इससे तो ये पता चलता है कि आप कुछ नहीं किए हैं। आप जो भी क्लेम, मैं फिर से डिबेट नियम समझा दूँ, यहाँ पे जो भी आप मुँह खोलेंगे, जो भी शब्द गपोड़ेंगे, उसका एविडेंस आपको ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे 13 नंबर मंत्र दिखाया, ऋग्वेद का 4, 18, 13, जिसमें लिखा है हमने खाने योग्य वस्तुओं के न होने पर कुत्ते की आंतों को पकाया था। आपको देखना था, चेक करना था और बताना था कि आपके जो ऋषि थे, कुत्ते की आंत को पका के खाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, ये आपको जवाब देना था। आपने क्या किया, इधर-उधर घूमते रहें और फिर जो है शंकराचार्य पहुँचा दिए वहाँ पे, जिसका कोई सबूत ही नहीं है। आपने कह दिया कि इसको लिखा गया था, किस लिपि में लिखा गया था उसका आपके पास सबूत नहीं है। तो आप, फिर से मैं कह रहा हूँ, मूल मुद्दे पर आएँ। आइए सीधे-सीधे जवाब दीजिए कि कुत्ते की आँत को पकाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ गई आपके इस सो कॉल्ड वेद में? वो बताइए, जवाब दीजिए। हाँ जी, तो पहले तो आप ये बताओ, आपको इसका जवाब जानना है या शंकराचार्य का जवाब जानना है, कि हमको पहले शंकराचार्य इसी का कब हुए? जानना है, हमको इसी का इसी का जानना है। जानना है? हाँ जी। ठीक है, तो मैं इसी का मैं बता देता हूँ।
ये आपने लिखा है कौन सा ये उसकी बात करो श्लोक की, ये कस्ते मातरम विद्या मस्त, ये वाला है ना, ये वाला है ना कि भाई गजब! हे इंद्र तुम्हारी, ये यही है ना कि हे इंद्र तुम्हारी माता और कौन-सा विद्वा, कौन-सा मंत्र? कौन सा कौन-सा अच्छा मंत्र? ये लास्ट वाला ना, ये लास्ट वाला ही ना कि हमने खाने योग्य वस्तुओं के न मतलब होने आप पर कुत्तों की आंतों को पकाया हाँ, था। इसी का जवाब देता हाँ हूँ, जी। सुनो। तो देखो, हाँ, दीजिए। देखिए उस समय पे क्या होता था कि जब हुँ, ऋषि मुनि वगैरह जो रहते थे या फिर कोई बाहर जाते थे युद्ध वगैरह करने के लिए, या फिर कोई राजा बाहर चला जाता था, या फिर कोई भी बाहर चला जाए, तो उस समय पे अपने साथ में खाना अगर खत्म हो जाए, हुँ, वहां की बात रखी जाती है कि भाई अगर आप बाहर कहीं जाते हो और आपके पास में आपके खाने योग्य चीजें नहीं होती है, तब आप कुत्ते हुँ, को भी मार के खा सकते हो। इसका लिटरल ये मीनिंग नहीं है कि कुत्ते को मार के खाना है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी वस्तु हुँ, को या जिसे आप अपना भरण पोषण कर सकते हो उस चीज से आप अपना पेट भरे। वहां पे आपको ये नहीं देखना है कि भैया मैं तो बिल्कुल सात्विक हूँ, मैं तो वो भी नहीं खाता, लहसुन प्याज भी नहीं खाता, और मैं तो ये मांस कैसे खा लूं। ये उस संदर्भ में बात लिखी गई है। आप जो है ना बातों को संदर्भ बताया करो, ऐसे आधी अधूरी हाँ, बातें मत बताओ। अच्छा, एक का मिल गया, अच्छा, अब दूसरा आंसर बताइए, अच्छा, दूसरे पे क्या दिक्कत है, अच्छा। दूसरा बताओ। तो इन्होंने आंसर दिया कि ये कुत्ते की मांस पका के जो खाने वाली बात थी, वो आधी अधूरी बात थी और लड़ाई-उड़ाई करने जाते थे इनके ऋषि-मुनि, वहाँ कम पड़ जाता, कुत्ते मार के खा जाते थे। इन्होंने ये अभी बताया है और बोले हैं प्रसंग-वसंग बताना चाहिए। हमने ये खोल दिया महाभारत पूरा प्रसंग में। क्योंकि यहाँ तो पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। महाभारत का शांति पर्व का चैप्टर 141। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, लड़ाई करने के लिए जाते थे। अब हमें यहाँ पे ज़रा पढ़ के बताइए तो ये कि ये क्या करने ऋषि गए हैं भाई? ये हाइलाइटेड किया है, महाभारत है शांति दिया पर्व ना, चैप्टर राजन 141 का इतने ही में 37, 38, 39 श्लोक पढ़िए। ना राजन इतने ही में उन्होंने देखा कि चंडाल के घर में तुरंत के शास्त्र द्वार मारे हुए कुत्ते की जांग के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। हुँ। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। तो चंडाल के घर में टुकड़ा पड़ा है तो अब 38 नंबर पढ़िए ज़रा। अच्छा 38, तब मैंने मुनि मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राण की रक्षा का हाँ, दूसरा बोलिए। कोई उपाय नहीं है। ठीक है, पढ़ लिया। अब इनका अब आपको ये उत्तर दूं। बताइए कि मुनि जो है वो तो चोरी करने की आप तो बोल रहे थे कि युद्ध करने जाते थे तो वहां पे वो कुत्ता मार के खाएंगे, खाना नहीं मिलेगा। यहाँ तो चंडाल के घर में मांस पड़ा हुआ है, कुत्ते का जांग पड़ा हुआ है, आप मुनि चोरी करने की सोच रहे हैं। तो आपके अच्छा, मुनि तो कुत्ता खाते थे, खाते ही थे, चोरी भी करते थे। अब मैं आंसर दूं। बताइए। हाँ, दीजिए। जी, पहली बात तो आपने लेग वो पीस जो खाते थे, ऋग्वेद लेग पीस की ना, खाने के अरे लिए। हाँ, बोलिए। सुन तो बोलिए, आप लीजिए। ही बोलिए। वो हाँ, आपने सुनाइए, पहली सुनाइए। चीज तो दोनों में जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उस चीज को अच्छा, आपने जोड़ दिया। ठीक है, आपने नहीं, ऋग्वेद को महाभारत से जोड़ दिया, जबकि वेद पुराण पहले लिखे गए हैं, महाभारत बाद में लिखा गया है। ठीक है, ये कैसे तो हो गया आपको पहली पता है? चीज। आपको कैसे पता है? हमारे धर्मों में हमको पता है, हमारे धर्म के बारे में हमको कहाँ हमारे आपको ऋषि मुनि पता है ने भाई? बताया। अरे अरे हमारे ऋषि कहाँ आपको मुनियों ने पता है? बताया भैया। आपको तो ये तक नहीं पता है कि कहाँ किसकी क्या चीज़ की क्षुधा पड़ रही है कि खा रहे हैं। आपका वेद जो है ना महाभारत से भी नया है, महाभारत से पुराना नहीं है। अच्छा, ना, आपका वेद अब जो है मतलब, पुराणों से भी नया है। आपका वेद जो है हाँ, रामायण से भी नया है। आपने बस अच्छा, क्या किया है अंग्रेजों के आपने किस समय बेसिस लिखते पे हुए बोल दिया हर ये, जगह वेद वेद डाल दिया है बस। आपने किस बेसिस हमारे पे ये पास बोल इसके दिया कि महाभारत, हमारे एविडेंस पास दे। हमारे पास प्रॉपर सबूत हैं, लेकिन हाँ, हम मुद्दा अभी बताइए। बदलेगा, उससे पहले नहीं, इसको हाँ पहले ठीक है, ठीक है। क्लियर कीजिए, तभी हम मुद्दा चेंज करेंगे। पहले इसको क्लियर कीजिए कि आपके मुनि जो हैं यहाँ चोरी क्यों कर रहे हैं? बताइए, हाँ हाँ हाँ। अब इसका मैं आपको पूरा संदर्भ बताता हूँ कि ये चीज बात कहाँ बताइए। की कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब इसमें लेग जो पीस इन्होंने ये चोर। बोला ना, हाँ हाँ मैं हुँ, बताता हूँ ना, लेग पीस चोर कौन है कौन नहीं है, मैं बताता हूँ। हुँ, देखिए इसमें बताइए। जो ये सर्व लिखा गया ना कि राजन इतने में ही उन्होंने देखा कि चंडाल के घर में तुरंत के शास्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांग के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। ठीक है, हुँ, अब इसका जो आप हुँ, लिटरल मीनिंग है ना, आप ये इसका लिटरल हुँ। मीनिंग नहीं पकड़ेंगे। इसका आप तो क्या आप पकड़ बता रहे हैं दीजिए पता ना, है। आप काहे हाँ लिए मैं हैं वही यहाँ पे? बता आप ही बताइए ना। बता रहा आप ही हूँ, ने पढ़ा है, आप बताने ही बताएँगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल हुँ, बता रहा हूँ ना, मैं पहले पढ़ देता हूँ ना कि आपको किस चीज का मैं आंसर कर रहा हूँ। अब मैं हाँ, ये बताइए। इसका आंसर कर रहा हूँ ना, इसमें हुँ, कहने का मतलब ये लिटरल वर्ड मीनिंग में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भाई जब आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, ठीक है,
जब हुँ, आपकी और ये हुँ। लड़ाई ये ऋषि मुनि नहीं करते हैं, वो ऋषि मुनियों की अलग एक धर्म है, ऋषि मुनियों में भी एक अलग पंथ है, वो लड़ाई करते हैं। यहाँ पे ऋषि मुनि अच्छा। लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं क्षत्रिय। ठीक है। तब ये हाँ? महाभारत का ये जो शांति पर्व है ना, बिल्कुल क्षत्रिय लड़ाई करते थे, ऋषि मुनि कम लड़ाई करते थे, करते वो भी थे। अरे उनका भाई एक अलग यहाँ पे पंथ है, मुनि नागा साधु नाम का यहाँ एक मुनि पंथ है, ने वो सोचा। लड़ाई। ए अरे भाई गुरु, मैं ए पहले भी कहाँ बताने को। एक मिनट कहाँ आप गुरु घंटाली की बात कर रहे हैं भाई। आपके पूरे ऋग्वेद में इंद्र जो है जाके गाय चुरा रहा है, मारा पीटी कर रहा है, कृष्ण को मार रहा है, वृत्तासुर को मार रहा है। आप काहे कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे छतरी छतरी। वहां पे इंद्र क्या है, पूरा 33% जो आपका मंत्र है ऋग्वेद का इंद्र को समर्पित है। और दिन रात मारा काटी की बात कर रहा है, तो हमको कहानी मत सुनाइए आप यहाँ पे। यहाँ पे बात चल रही है, तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ मांस की चोरी करनी चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी तक तो ये बात थी कि भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, तो चलो मांस खा लिए। आपके मुनि जो है लेग पीस देख लिए हैं कुत्ते का, डॉग लेग पीस देख लिए हैं, इनको चोरी करने की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई? हमारा ये सवाल था। आप जो है छतरी हैं, मारा पीट करते हैं, पता नहीं कहाँ पे लेके गए, बात जो है खेतों में लेके चले गए। आप इसी ये बताइए कि आपके मुनि को चोरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये बताइए आप सीधे। हाँ जी। अरे हाँ गुरु, मैं जी, वही बता रहा हूँ कि इसमें जो ये बताइए। पहला है ना, कि राजन इतने में ही उन्होंने देखा कि चंडाल के घर में तुरंत के शास्त्र हुँ। द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांग के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। ठीक है। अब चोरी ये क्यों तो कर रहे आप हैं वो इसमें बताइए ना आप, हाँ, वो उसके उसका नीचे। बता दूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप हुँ, आपके तसल्ली के लिए मैं दूसरे का बताता हूँ। इसमें ही लिखा है ना हुँ, कि तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है। हुँ, अब मैं आपको बात हुँ, बताता हूँ कि देखिए, ऋषि हुँ। मुनि जो थे वो इतने बड़े महान योद्धा नहीं होते थे, बहुत कम होते थे महान योद्धा। अच्छा, तो उनको तो अगर वेद अपनी किसने जान लिखा है? भी बचानी पड़े हैं, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। तो आप कह रहे हैं महान योद्धा भी नहीं थे, फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे जान बचानी क्या? पड़े तो मांस चोरी करके खाएँगे। मतलब अरे एक तो गुरु, वो मांस चोरी कर। खाएँगे, ऊपर से मांस में भी कुत्ता खाएँगे, कुत्ता में भी लेग पीस खाएँगे कुत्ता का, ऊपर से चोरी भी करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है? हर तरह के गुनाह हो रहे हैं। एक तो वेज नॉन-वेज की बात होती है, यहाँ पे आप लेग पीस चोरी भी कर रहे हैं, 2-2 चीज़ जुड़ रहा है ना यहाँ पे, चोरी भी तो कर रहे हैं ना। तो देखिए कुत्ता खाना जान बचाने के लिए एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ बात आ रही है कि कह रहे हैं ना चोरी करना चाहिए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक मुनि को चोरी की बात क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, मेरा ये सवाल है ना, ये बताइए आप? वही आपको उत्तर दे रहा हूँ, उस चीज का ही उत्तर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हुँ, मुनि ने बोला है ना कि भाई कि तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए प्राणों की रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये हुँ, मुनि के ही वर्ड है। मुनि मतलब एक्चुअल मुनि नहीं बोल रहा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके बैठे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आपको अपनी जान बचानी है, अगर और उसके हुँ। लिए अगर आपको उसके लिए अगर आपको कहीं मांग के कोई चीज ना मिल रही हो, तो चोरी का यहाँ पे लिटरल चोरी नहीं करना है। चोरी का मतलब होता है कि अच्छा। भाई, अगर आपके जो आसपास जो चीजें घूम रही है, जिसपे आपका प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है, जैसे कोई मान लो हुँ, कोई कुत्ता घूम रहा है, या फिर कोई बकरा घूम रहा है, या कोई भी जानवर जो आप नहीं खाते हो एक्चुअली में, अगर वो भी हुँ, घूम रहा है जिसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, तो आप उसको भी हुँ। मार के खा सकते हैं। अरे भाई ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे कुत्ता आपने चंडाल के देखेंगे ये। घर में है। अरे चंडाल के हाँ घर में है, गुरु। चोरी की बात लिखी हुई है, सब चीज़ एकदम क्लियर है। हम आपसे पूछ हाँ, रहे हैं कि वो चोरी की बात क्यों सोच रहे हैं? ये पूछा क्योंकि हमने। उनको भूख लगी है, उनको हाँ। अपनी जान बचाने के लिए काम करने पड़ रहे हैं हाँ, भैया। इसीलिए ये ये। कहिए हाँ। कि मुनि जो है आपके ऋषि मुनि जो हैं सिर्फ़ नॉन-वेज नहीं खाते थे बल्कि चोर भी थे, चोरी भी कर लेते थे, ये नहीं, कहिए ना सीधे-सीधे। नहीं, हाँ, नहीं, किसने हुँ, कह दिया कि वो चोरी करके खाते थे? भाई, उनको तो अगर कोई खाने को ये दे। चोरी नहीं है, ये चोरी अरे नहीं यहाँ है। पे, अरे, धर्म ग्रंथों को कभी भी शब्दशः नहीं लिया जाता है। अगर आप धर्म अच्छा, ग्रंथों को शब्दशः लेंगे, तो आपका उसका जो हाँ, अर्थ है उसका अनर्थ हो जाता है। मैंने अच्छा बताया ना आपको, ये सेलिब्रेट कौन तय करके बताया करेगा? ना मैंने। ये तय कौन क्या? करेगा? ये तय कौन करता है कि शब्दशः लेना है या उसको अपनी तरह से मोड़ना है, ये तय कौन करता है? ये तय जो करते हैं वो समझने वाले की सोच पे तय होता है। यहाँ पे ऋषि मुनि वगैरह समझने वो वाले तय की नहीं सोच पे करते नहीं भाई तय आप। होता है। अब हाँ। सुनिए, किसने डबल म्यूजिक डबल म्यूजिक ध्यान से सुनिए। अनुवादक जो होता है ना आपसे ज़्यादा चतुर चालाक होता है और एक अनुवादक वही बात लिखता है जो पब्लिक को समझाना चाहता है कि इसका ये मीनिंग होता है। अगर उसको लगेगा कि इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है, ये होना चाहिए तो वो वही समझा के लिखेगा।
आप ये बेवकूफ़ी मत बताइए, हिंदी अनुवाद करने का ही ये मतलब है कि वो पब्लिक को ये बताना चाहता है कि इसका ये मतलब होता है। लोग तो संस्कृत पढ़ते भी नहीं हैं, हिंदी अनुवाद देख के काम चला लेते हैं। तो ये लिखा है यहाँ चोरी की बात लिखी है, ज़रा 39 नंबर नीचे वाला पढ़िए तो, 39 नंबर नीचे वाला पढ़िए। आपातकाल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। यह शास्त्र का निषिद्ध विधान है। आप बताइए, निश्चित निषिद्ध हाँ नहीं, निश्चित हाँ विधान हाँ, है। वही निश्चित, ये हाँ आप निश्चित विधान है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। यह शास्त्र का निश्चित विधान है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि हर एक व्यक्ति को चोरी करना चाहिए। यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि ब्राह्मण जो मुनि है, ब्राह्मण है, उसको चोरी कर लेना चाहिए। ये लिखा है, इस शास्त्र का विधान है। आपकी किताब में ब्राह्मण को चोर बनाया गया है कि ब्राह्मण अपने फायदा के लिए चोरी भी कर लेगा, वो जायज है, ये लिखा है यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे ये कैसे सही है कि ब्राह्मण जो है वो चोरी करेगा। अब बाकी लोगों के बारे में नहीं लिखा है कि बाकी लोग चोरी करें, लेकिन ब्राह्मण को चोरी का अनुमति दिया गया है। ये किस हिसाब से एक सभ्य, मतलब सभ्य समाज में सही है, बताइए जरा हमें। अब मैं बताता हूँ, देखिए, जैसे हम्म, आपने वो पहले वाले लाइन का बोला ना कि मांस की चोरी करना वगैरह, कि प्राणों की रक्षा के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसका तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मुनि है, वो उसको अगर अपनी जान की रक्षा करनी है तो वो ऐसी चीज का भी चोरी कर सेवन कर लेगा। सकता है जिसका नहीं नहीं, 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 चोरी का सेवन यहाँ मतलब चलिए चोरी नहीं उससे है, देखिए 1 मिनट, ऐसी चीज 1 का मिनट। सेवन भी कर जब सकता है जब जिसका उस पर अधिकार चंडाल नहीं जो है। है, देखें चंडाल जो है कुत्ता को मार के घर पे रख सकता है, तो आपका ऋषि भी तो कुत्ता को मार सकता है, मार के खा सकता है। वो चोरी का है किसी दूसरे के घर में मार के, वो मान लेते हैं रखा हुआ है, उसको अपने घर में खाना-पीना या कुछ भी करना है। आप दूसरे के घर में दूसरे की जीविका चोरी करेंगे और आपने आगे ये लिख भी दिया लिटरली कि एक ब्राह्मण को चोरी कर लेना चाहिए, इसीलिए आपने ये नहीं लिखा कि चंडाल को चोरी करना चाहिए। आपने ये नहीं लिखा कि श्रेष्ठ समान पुरुष को चोरी करना चाहिए। आपने क्या लिखा, ब्राह्मण को चोरी कर लेना चाहिए। ये शास्त्र का निश्चित नियम है, निश्चित विधान बना दिया, ब्राह्मण को चोर बना दिया आपने अपने धर्म ग्रंथ से। आपको नहीं लग रहा है कि आपने ब्राह्मणों को चोर बनाया है? इसीलिए मंदिर में जितनी चोरी की घटनाएं आती हैं, मंदिर में सोना चोरी हो गया तो डाउट होता है आपके धर्म ग्रंथों पे कि भाई चोरी तो फिर बाकी लोग तो कोई किए नहीं होंगे, क्योंकि आपके तो धर्म ग्रंथ में लिखा है आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को चोरी कर लेना चाहिए, शास्त्र का विधान है। तो ये तो बड़ा डाउट होता है कि ब्राह्मण ही अपने मंदिर में कहीं सोना वोना चोरी तो नहीं कर लेता और झूठ मूठ का आरोप लगा देता होगा कि दूसरा कोई चोरी कर लिया, जैसा कि हमने चाणक्य नीति में भी देखा। अब आप मैं 40 आपको नंबर पढ़िए इसका जरा, 40 नंबर जरा पहले पढ़िए तो। इसका तो आंसर ले लो। अब इसका हाँ तो तो आंसर दीजिए ले ना, लो, अभी आपने इतना दीजिए। इतना आपने इतना बोल दिया, मैं इसका आंसर अरे तो दे भाई दूं। 40, अरे आप 40 अच्छा, पढ़िए ना, आंसर उसी में दिया हुआ पहले है। 40 पढ़िए, अरे अब फिर एक साथ पहले उत्तर आप दीजिए। ऊपर वाले आंसर लीजिए, मैं अरे आपको नीचे वाले 40, का आंसर 40 दे दूंगा। नंबर, पहले 40 नंबर पढ़िए, उसी का पार्ट है, वो आधा नहीं, है, आधा पढ़ के कंक्लूड कीजिएगा, मिसलीड हो हाँ हाँ, जाइएगा। पूरा पढ़िए 40 बिल्कुल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल कर लेता हूँ। पहले हीन पुरुष के घर से उसके भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए, वहां काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर से खाने की वस्तु लेनी चाहिए, यदि वहां भी अभीष्ट सिद्धि न हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से वह खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले। अब बताइए, यहाँ आपने जातिवाद भी फैला दिया आप अरे कि चोरी तो इलेबरेट तो आप करने करोगे दीजिए करोगे। गुरु। अरे आप आप बिल्कुल कीजिए, थोड़ा लेकिन 1 मिनट, एक मिनट मेरी बात रख लेने दीजिए, फिर आप रखिएगा। यहाँ आपने क्या किया, ऊपर तो कहा कि ब्राह्मण को चोरी करना चाहिए, ऊपर से आपने नीचे वाले में जातिवाद फैला दिया। कहा आपने कि चोरी सबसे पहले जो हीन पुरुष है उसके घर में आप भक्ष्य पदार्थ की, खाना-पीना कुछ रखा उसके घर से चोरी मार लाओ। यानी कि जिसको आप हीन कह रहे हो, वो भी इतना कामेरा है, मेहनत कश वर्ग है कि खुद से कमा के घर में रख रहा है। खुद से मेहनत करके अपने घर में अनाज-पानी रख रहा है और आप इतने हरामखोर हो कि आप ये भी काम नहीं कर सकते खुद से। ना अनाज उगा सकते, ना पेड़-पौधे बो सकते, ना शिकार कर सकते, वो चोरी करने जाओगे, कामेरा वर्ग के यहाँ। फिर आपने क्या किया, वहाँ काम न चले तो अपने समान व्यक्ति घर के खाने से वस्तु लेनी चाहिए। तो पहले आपने क्या कहा कि जो दबा हुआ है, वंचित है, शोषित, उसके यहाँ चोरी करो तब अपने बराबर के यहाँ चोरी करो। फिर आपने क्या कहा कि बराबर वाले के पास भी नहीं मिले, तब वहां से अभिष्ट सिद्धि ना हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से खाद्य पदार्थ की वस्तु की
अपहरण कर लो। अब आपने क्या कहा, अपने से धनी जो है उसके यहाँ भी चोरी कर लो। पर ये चोरी का काम आपने ब्राह्मण को ही दिया और ये आपने विधान बनाया। अब ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए कि आपने यहाँ जातिवाद भी फैला दिया। चोर तो चोर और ऊपर से आपने जातिवाद भी फैलाया। बोलिए। अब मेरे को ना थोड़ा-सा 5 मिनट का टाइम दे दो, ताकि मैं आपको ये हाँ, ले पूरा लीजिए। समझा सकूँ, ठीक है ना? आप समझा म्यूट कर दीजिए, लो, समझाइए। म्यूट कर लीजिए, न म्यूट हम कर म्यूट लीजिए। हैं, बोलिए। हम म्यूट हाँ, हैं, बोलिए। पहले तो ये बोला गया ना कि जब तब मुनि ने सोचा कि नहीं चलो वो तो आपको बता ही दिया है उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ से जो है ना, आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समान तथा दीन पुरुष के घर से चोरी कर लेना उचित है, शास्त्र का निश्चित विधान है। उसके नीचे लिखा है कि भाई पहले हीन पुरुष के घर से उसके भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए, वहां काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर से वस्तु चोरी करनी चाहिए, यदि वहां भी अभिष्ट सिद्धि ना हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से भी वह खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले। अब इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला मतलब इसका ये है कि भाई जो पहले ये जो लिखा है ना कि आपातकाल की प्राण रक्षा के लिए, तो मतलब कि आपातकाल में प्राण रक्षा के लिए कोई भी ये कर सकता है। अगर आपके घर का बड़ा आदमी अगर कोई काम कर सकता है तो वो छोटे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हर एक का नाम वगैरह लिख दें तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हर एक का नाम नहीं लिख दिया कि भाई आपने वहां पे मान लिया कि ब्राह्मण सबसे उस समय पर सबसे श्रेष्ठ थे, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया कि भाई ब्राह्मण ऐसा काम कर सकता है। ब्राह्मण को ऐसी अनुमति दे दी तो मतलब बाकी के लोग भी कर सकते थे। ठीक है, ये तो हो 1 गया मिनट, पहले। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ब्राह्मण को अगर अनुमति दे दी तो सबको, तो ब्राह्मण को वेद पढ़ाने का अधिकार दिया, तो क्या शूद्र को भी पढ़ाने का अधिकार दे दिया? कि बाकी सब भी बिल- पढ़ाएँगे? बिल्कुल बता राम दीजिए आप जी हमें। के जो बिल्कुल कहाँ रामचंद्र जी के जो तो परम ये बता भक्त दीजिए, राम। कितने सुनिए कितने तो, शूद्रों ने कितने क्षत्रियों को और कितने ब्राह्मणों को पढ़ाया है? बताइए तो ज़रा हमें। अब मैं कितने पहले ना शूद्रों ने मैंने कितने बोला ना, क्षत्रियों पहले आप को और बात तो कितने सुनो। ब्राह्मणों को पढ़ाया है? अरे अरे भाई, बात आपने तो यही कहा सुनो। ना अभी। आपने क्या किया, इसका आपको जवाब देना था, तो आपने एक नया क्लेम यहाँ पे लेके आए हैं कि ब्राह्मणों को कहा, इसका मतलब सबको कह दिया कि सब चोरी करो। बस ब्राह्मण लिखा है तो इसका मतलब कि उसके नीचे जितने हैं सबको अलाउ कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि आपने तो ब्राह्मण को ही वेद पढ़ाएगा, पढ़ेगा क्षत्रिय वैश्य भी, ब्राह्मण भी, लेकिन पढ़ाएगा सिर्फ ब्राह्मण अनुमति दिया है, तो इससे ये कहाँ साबित हुआ कि क्षत्रिय भी पढ़ाएगा, वैश्य भी पढ़ाएगा, अशूद्र भी पढ़ाएगा, स्त्री भी पढ़ाएगी, अंत्यज भी पढ़ाएगा? ये कहाँ साबित होता है भाई? जवाब दीजिए इसका। ये कहाँ साबित साबित होता होता है है इससे? गीता से, गीता से, गीता से। अच्छा, गीता गीता में से साबित होता है। हाँ बिल्कुल देख लीजिए, गीता ये से कह श्री रहे हैं कृष्ण गीता से साबित होता बिल्कुल। है। कहाँ हाँ साबित श्री होता है? कृष्ण कहते, सुनिए गीता श्री में कृष्ण कहाँ कहते लिखा है हैं। कि शूद्र को नहीं, कृष्ण नहीं कहते हैं। गीता अरे में ये सुन तो लो। कहाँ लिखा हुआ है? 1 मिनट, 1 मिनट। गीता में कहाँ ये लिखा हुआ है कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार है? बता दीजिए। अरे बताने तो दो मेरे को, मैं वही बता रहा हूँ। गीता में श्री हाँ, कृष्ण बताइए। कहते हैं, गीता में हुँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस हुँ, संसार में जन्मे सभी वर्ण हुँ। मेरे अंदर समाहित हैं और कोई भी अच्छा, जन्म से किसी भी वर्ण का नहीं होता। जब किसी भी अच्छा! वर्ण का नहीं नहीं होता? होता है, नहीं हाँ होता? ये कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल, होता। जन्म से ये किसी भी वर्ण का नहीं भागवत होता है। गीता, ये कहा है ना आपने, ध्यान रखिएगा। हाँ भागवत गीता चैप्टर 9 का 32 नंबर ये लिखा हुआ है। ज़रा पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा है? यमा हि पढ़ के सुनाइए पार्थो तो ज़रा। यतौ शेषपि त्यू पापयोनयो स्त्री वैश्यस्ता शूद्रोतपि यांत्री परा गतिम। राइट क्योंकि हे राइट साइड पार्थ, पे हिंदी हिंदी में लिखा है। हाँ हुँ, हाँ मेरे को संस्कृत हिंदी दोनों आते। हे क्योंकि हे अच्छा, पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं वो कौन है, सो कहते हैं कि वे स्त्री वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे में अपना अवलंबन बनकर परम उत्तम गति को ही पाते हैं। अब आप तो तो कह पहले रहे आप थे कि कोई जो है वर्ण से बताइए। शूद्र नहीं होता, वर्ण से कोई नीच मैं नहीं श्लोक होता। बता देता यहाँ हूँ तो आपको। सीधे-सीधे यहाँ तो सीधे-सीधे लिख दिया कि वे स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये तीनों ही इनके जन्म का कारण पाप है ही, पाप योनि वाले हैं। आप तो कह रहे थे कि कोई वर्ण से नीचे ही नहीं होता। और आपका कृष्ण जो है भागवत गीता चैप्टर 932 में सीधे-सीधे बोल दिया कि ये पाप योनि है, स्त्री, वैश्य, शूद्र। और कह रहा है कि तीनों मेरे शरण में आएँगे तब उत्तम गति को, उससे पहले ही सब के सब पाप योनि है, जन्म से ही पाप योनि है। और तो और 33 में आपने क्या लिखा, फिर जो पुण्य योनि ब्राह्मण। अब आपने ब्राह्मण के आगे क्या लगाया, पुण्य योनि।
तो आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि ब्राह्मण पुण्य योनि है, स्त्री वैश्य शूद्र जो है ये क्या है, ये पाप योनि है। ये तो आपने गीता में नहीं, लिखा हुआ है। नहीं, आप काहे नहीं, सुने नहीं, देखें, नहीं, 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 क्या नहीं, नहीं, क्या गलत क्या बोला आपने, बताइए प्रोनाउंस बताइए। गलत किया है। अ- मैं इसका अच्छा, सही गलत से मैं प्रोनाउंस मैं किया है। बताता हूँ। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, आपने सुनाइए, इसका जो बताइए, सुनाइए। एक्सप्लेनेशन दिया है, वो अच्छा एक्सप्लेनेशन गलत दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले सुना इसका दीजिए। सही से आप शुरुआत सुनाइए से ना पढ़िए, अपना। क्या लिखा हुआ हाँ, मैं आपको शब्द हम्म। से समझाता हूँ इसमें क्या कैसे कैसे लिखा है। अच्छा जी। फिर वो हम्म। जो पुण्य योनि ब्राह्मण और राजश्री भक्त ऊपर वाला सॉरी, क्योंकि अरे हे ऊपर वाला पात्र जो पढ़िए ना। पाप योनि वाले हम्म। हैं, हाँ हाँ मैं ऊपर वाला पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हे पात्र जो हम्म। पाप योनि वाले हैं। और यहाँ पे पाप योनि हम्म। का मतलब जो है ना, वो ये नीचे लिखा हम्म। हुआ है, ये गलत लिखा है। ठीक है, आप ऊपर अच्छा पढ़िए। हाँ, संस्कृत में अच्छा, जो गलत ऊपर लिखा लिखा हुआ है हुआ ना, है। पहले बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी। मैं बताता हूँ इसका हिंदी, अगर अच्छा अच्छा आपको अच्छा, गलत डाउट है लिखा ना। हुआ है। हाँ, अगर आपको हाँ डाउट है ना, तो इसी चीज को हाँ आप कॉपी कर लो हाँ और फिर गूगल पे हाँ। ट्रांसलेटर में पेस्ट कर दो। पहली मैं जो बार, बता रहा हूँ ना, इसका वही पहली मतलब बार बनेगा। मैं आपसे 1 मिनट मैं पूछ रहा हूँ, पहली बार भागवत गीता का भाष्य किसने किया था? आप वो पहली बात, एक बात को दूसरी बात कहाँ ले जाते, पहले ये तो देखो ना कि भाई आपका हम जो आपसे पूछ ट्रांसलेशन। रहे हैं 1 मिनट। जब भी कोई चीज बनाई जाती है ना, तो जो बनाने वाला होता है वही असली बात लिखता है। बाद वाले तो उसका कुछ भी मीनिंग निकाल देंगे ना। कहने का मतलब ये है, कबीर जी ने जो वाणी दी है वो कबीर की वाणी कबीर ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। बाद में हो सकता है कि उनका कोई नालायक चेला हो, वो अलग उसका मतलब निकाल दे। बाद में हो सकता है कि दयानंद सरस्वती कुछ बात कहे हो तो दयानंद सरस्वती ही सही से बता सकते हैं, उनका चेला हो सकता है मिसलीड करके कुछ और बताने लगे। तो हमसे ये कहानी मत सुनाइए। ये है, हमने जो खोला है ये शंकर भाष्य है, भागवत गीता का सबसे पहला भाष्य इन्होंने किया था। और आप कह रहे हैं गलत है, इसका मतलब कि आप जो हैं बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। सब लोग यहाँ देख चुके हैं, एकदम सबको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे स्त्री वैश्य शूद्र को पाप योनि बोला गया है। यहाँ लिखा गया है, क्योंकि हे पार्थ जो कोई पाप योनि, यानी कि ये शंकर के नाम पे जो भी बातें चल रही थी उस समय यही माना जाता था, स्त्री वैश्य शूद्र जो है पाप योनि है। और ये बात भागवत गीता ही नहीं, आपकी सारी किताबें कहती हैं। वाल्मीकि रामायण भी यही बात कहता है। वाल्मीकि रामायण भी हमने ओपन करके दिखाया था, उसमें भी यही बात लिखी थी। अब हम फिर से मूल उसी पर आते हैं। जब आपने चोरी की बात कही है, आपके धर्म ग्रंथ में जो मूल मुद्दा था, आप टॉपिक बदल के ले गए थे तो हमने सिर्फ सैंपल एक्सप्लेनेशन तो दिखाया। ले लिया करो। अब आप अब पहले एक नहीं, एक्सप्लेनेशन हम तो लो। नहीं लेना ना, हमें नहीं लेना है, हम सैंपल दिखा दिए हैं, सब लोगों को क्लियर हो चुका है। भैया, अब आधी हम अधूरी बात आपको, बताने का मतलब क्या बनता है? पहले आप नहीं उस चीज कोई का। अधूरी बात नहीं है, कोई अधूरी बात नहीं है। आपने झूठ बोला वहां पे, आपने कहा कि वहां पे ये है, हमने खोल के दिखा दिया, सब लोग देख चुके हैं। अब जो मूल मुद्दा था, हम फिर से मूल मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हाँ मूल हाँ, मुद्दा थोड़े वो छोड़ देंगे आपके लिए। हाँ आप हाँ, बार बिल्कुल बार बिल्कुल टॉपिक सुनिए। बदलेंगे तो हम मूल मुद्दा थोड़े नहीं नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, अब ये बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वो पे ऋग्वेद वाले ना, जातिवाद। ऋग्वेद वाले। अब ये बता दीजिए, नहीं हाँ ये हाँ। बताइए कि आपके मुनि ने यहाँ चोरी की बात की। अब बताइए कि ये अपना काम धाम करके भी तो खाना जुटा सकते थे। जब एक चंडाल खाना जुटा सकता है काम धाम करके, तो आपका मुनि भी तो काम धाम करके खाना जुटा सकता है। वो चोरी करके ही क्यों खाएगा भाई? कुत्ते का मांस ही क्यों चोरी करेगा? जाके उससे कुछ मांग आप लेता, कुछ आप भिक्षा मांग लेता, ला भाई पहले चंडाल जी आप शुरुआत कुछ में दे क्या दो। लिखा है, पहले वो पढ़ो तो। शुरुआत में क्या हाँ लिखा है? बताइए, क्या शुरुआत लिखा में है क्या बोलिए। लिखा है? नहीं बोलिए। नहीं, ऊपर वाले में, शुरुआत में। इसका अरे भाई हिंदी आप। ट्रांसलेशन नहीं नहीं नहीं, नीचे। ये जो जिसका हम्म। आप पढ़ रहे थे ना, ये जो आपत्ति काल, इसका मतलब क्या हम्म। होता है? हम्म। अच्छा जी। क्लियर ये कट जरा लिखा है कि भाई 41। आपत्ति काल में ये अच्छा चीजें कर सकते हो, ना कि अच्छा, हर तो टाइम एक आपको यही करना है। 41, 41 जरा पढ़िए तो 41 में, अच्छा। जरा 41 भी पढ़ लीजिए। अतः अतः इन चांडालों के घर से मैं कुत्ते की जांग चुराए लेता हूँ, किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता, अतः अवश्य ही इसका अपहरण करूंगा। हाँ। अब ये क्या कहा हम्म। इसने कि किसी के यहाँ दान नहीं, आप लेने से अपने हिसाब से अधिक दोष। एक्सप्लेनेशन मत करो, मैं एक करूंगा ना। मिनट, एक कहानी कहानी मत गढ़िए आप हमें। हमें कहानी मत गढ़िए। हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, जो लिखा है वही बता रहे हैं। आप अरे एक्सप्लेनेशन गुरु, देंगे, उसका हर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन आपकी होता झूठी है। एक, है। अरे भाई रुक जा ना, मेरी बात तो कंप्लीट होने देवें। यहाँ पे क्या कहता है कि अतः इन, अच्छा चलिए इनसे ही एक्सप्लेनेशन लेते हैं, तब हम बोलेंगे। चलिए कीजिए एक्सप्लेनेशन, बोलिए आप क्या है पहले इसका मुझे मतलब। एक्सप्लेन करने दो, उसमें अगर करिए, आपको प्रॉब्लम लगे ना, तब करिए। आप बताओ, अब मैं अरे बताता हूँ। करे ये जो भाई, पहले समय ना ये, खराब करें, बिल्कुल करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अतः हम्म। ये इसी का करना है ना, अतः इन चांडालों के घर से मैं कुत्ते की जांग हम्म। चुराए लेता हूँ, किसी के यहाँ से हम्म। दान लेने की, इसका इसका मैं ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। ट्रांसलेशन का हम्म। मतलब, इसका अर्थ बताता हूँ। इसमें जो कहने हम्म। का मतलब है ना, इसमें कहने का मतलब ये है कि भाई, अगर हम्म। आप
या कहीं ऐसी परिस्थिति में हो कि जहां पर आपको खाने हुँ, की कोई चीज उपलब्ध नहीं है और आपके सामने अगर हुँ, ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर आपका हुँ, अधिकार नहीं है, तो आप उस चीज का हुँ। भी ग्रहण कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको चाहना पड़े तो आप भले चांडाल के घर से चाहे कुत्ता खाओ या किसी के घर से। यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको कुत्ता ही खाना है, यहाँ पे कहने का मतलब आप ऐसी भी चीजें अरे खा सकते हो भाई, जिसका सुनिए, कोई जिसका आप हरण नहीं करते हो रेगुलर सुने, बेसिस पे। सुने, 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 इसका मतलब ये है। इतना 1 मिनट, इतना कहानी गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो कहानी गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप कितना भी ऊपर से डेंटिंग-पेंटिंग कर दीजिएगा, रहेगा वही का वही चीज़। यहाँ साफ-साफ लिखा है कि ये व्यक्ति पहले यहाँ चोरी को जस्टिफ़ाई करता है। पहले चोरी के लिए सोचता है, फिर चोरी को जस्टिफ़ाई करने के लिए कि ब्राह्मण चोरी कर सकता है, ये लिखा है। फिर उसमें उसने जातिवाद फैलाया है कि पहले वंचित के यहाँ चोरी करो, फिर अपने समान के यहाँ, फिर अपने से ऊँचे के यहाँ, जातिवाद फैलाया। अब आगे क्या कह रहा है कि किसी के यहाँ दान लेने से अधिक, यानी किसी के यहाँ जाके उससे माँगूँगा और मैं उसको पटक के छीन लूँ या चोरी करके ले लूँगा, दोनों हमारे लिए बराबर है। यानी यहाँ पे सीधे-सीधे कह रहा है कि हमको चंडाल से माँगने की भी ज़रूरत नहीं है। माँगने को छीन लेने को या चोरी कर लेने को बराबर कर रहा है यहाँ पे। यानी वो सीधे-सीधे कह रहा है कि हमको भिक्षा नहीं माँगनी है, बल्कि हमको चोरी कर लेना है, चोरी करना ही हमारे लिए भिक्षा है। यानी ये ब्राह्मणों को लिटरली चोर बनने की प्रतिक्रिया दे वो सिखा रहा है कि भविष्य में तुम क्या करना, किसी के यहाँ जाना माँगना भी मत, बस सीधे छीनना, उठा लेना। और यही कारण है कि आप लोगों ने बहुजनों के जितने भी घर थे, जितनी भी जगहें थी, वहाँ पे पहले मंदिर मूर्ति निकाल दी, आपने हल्ला फैला दिया, यहाँ पे भगवान जी दिख रहे हैं तुरंत कब्जा कर लिया। आपने किसी से माँगा नहीं कि ये ज़मीन दो, यहाँ मंदिर बनाएँगे, आपने कब्जा किया क्योंकि आप लोगों के धर्म ग्रंथ ने आपको चोरी सिखाई है, कि हमको दान लेने चोरी करने में फ़र्क ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है। किसी से भीख माँगने में, किसी से माँगने में और चोरी में आपने गैप ही खत्म कर दिया। आपने यहाँ पे चोर बना दिया। पहले तो एक शिष्टाचार था कि किसी को भूख लगी है तो कह देता था कि हमको भूख लगी है, भैया हमको खिला दो। भूख लगी है खाना खिला दो। आपने क्या कहा कि हम तो ये कहेंगे भी नहीं, ये तो चंडाल है सब ना चोरी ही कर लेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप इतनी कहानी मत बनाइए, जो लिखा है उसको सीधे-सीधे यहाँ पे आइए। अब ये आप लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे। इसीलिए विश्वामित्र वहाँ पे स्थान पर सो गए जहाँ चंडाल रहा करते थे। जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात हो गई, यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं, चंडाल के घर सभी लोग सो गए, तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर चंडाल की कुटिया में घुस गए। यहाँ चोरी कर रहे हैं, माँग नहीं रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि हमको माँगना नहीं है, चोरी करना सुनिए है। सुनिए, ऊपर लो ना। अब ये ज़रा पढ़िए तो। ऊपर। नहीं नहीं, सुनिए पहले ऊपर वाले का मैं आंसर देता हूँ। ऊपर लो, ऊपर लो। हाँ, दीजिए, दीजिए, ऊपर उत्तर ऊपर दे ऊपर दीजिए। ऊपर ऊपर लो। आपको ऊपर लगता लो। है तो दे दीजिए। वही वही। हाँ, लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हाँ, बोलिए। वही जो अभी आप हुँ। बोल रहे थे ना अरे कि भाई बोलिए भाई, मैं जल्दी कैसे बोलिए, क्या इतना कर रहा समय है। थोड़े एक ही बात 10 बार ये रिपीट जो कर रहे हैं, बोलिए। बिना दे माधो स्यात् समानम तदंतरम ये वाला है ना, इसका ट्रांसलेशन हुँ। एक्चुअली में क्या है? यही ट्रांसलेशन है क्या? अरे भाई, आप जो मैं है ना हमसे ट्रांसलेशन मैं कहानी मत। सुनाता हूँ, 1 सुनो। मिनट, 1 मिनट डबल म्यूज़िक। आप ना हमें नहीं नहीं कहानी मत सुनिए, मैं इसका सुनाइए। ट्रांसलेशन बता एक रहा हूँ, 1 एक्चुअली मिनट। ट्रांसलेशन अरे आपका भाई ट्रांस सुने, 1 मिनट, नहीं, हमको कहानी आपका मत सुनाइए। ट्रांसलेशन गलत है हमको भैया, कहानी आपका नहीं ट्रांसलेशन देखिए, ही गलत हमको है, कहानी कहानी सुनना नहीं, ही नहीं है ट्रांसलेशन आपसे। ही गलत। हमको आपसे कहानी सुनना ही नहीं है। जहाँ आप फँस रहे हैं, वहाँ हमको ट्रांसलेशन की वो दिखाना शुरू कर दिए। ये सब लोग जानते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की ऑथेंटिक किताब है। इसको 100 साल का गीता प्राइज़ पुरस्कार मिल चुका है। सब लोग यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं, तो हमको कहानी आप मत सुनाइए। आपका ट्रांसलेशन, हमारा कोई ट्रांसलेशन नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर का है और ये साफ-साफ। और ये देखिए इनका कहानी। अभी ये क्या जब समझाना था तब ये क्या बता रहे थे कि जो उसका अनुवाद होता है ना, लिटरल मीनिंग नहीं होता है, लिटरल उसका मीनिंग नहीं समझना चाहिए। हमने क्या कहा था इनसे कि जो अनुवादक होता है, जो इसका एक्सपर्ट होगा, उसको जो भी लगेगा कि इसका क्या मीनिंग होना चाहिए, पब्लिक में इसका क्या मैसेज जाना चाहिए, वो उसका अनुवाद करके देगा। तो ये चीज़ है, अब आप हमको उल्टे हम ही को कहानी सुनाना पड़ गए। अभी तक आप खुद ही बदल रहे थे, खुद ही बदल-बदल के कुछ और बताने की कोशिश कर रहे थे। अब वहाँ पे लेखक ने बताया है कि इसका ये मतलब होता है, तब हमको कहानी उल्टे उल्टे मुँह ऊपर करके अपने ऊपर थूक लिए आप, हैं? ये एक्सपर्ट बता रहा है, तो हमको कहानी मत सुनाइए। अब हाँ, हमें सीधे-सीधे ये बताइए कि विश्वामित्र जो है उसने भिक्षा क्यों नहीं माँगी? चोरी अरे की भैया बजाय आप भिक्षा पहले माँग बात लेता तो सीधे। सुनो। अरे भैया हुँ, पहले बात तो सुनो। आप एक काम सुनाइए। करो,
उसी हुँ। श्लोक को आप गूगल पे कॉपी करके पेस्ट करो और देखें, हमको आपके किसी गूगल-फूगल पे भरोसा नहीं है। आप लोग हर चीज़ का ना आज की जो संस्कृत है उसका अर्थ अलग नहीं निकलता आपको है। नहीं आपको आज की संस्कृत 1 मिनट आती 1 मिनट देखें आपको संस्कृत नहीं आती ना, आपसे ज़्यादा संस्कृत मुझे आती अरे है। मेरे को आती है संस्कृत पे संस्कृत, मेरा किसने अपना मना नहीं एक आती है? नहीं आती ना आपको संस्कृत, आपको नहीं आती है संस्कृत। आपको संस्कृत आती है तो बता दीजिए कि पहला भारत में जो हाँ, ग्रामर था, पहला ग्रामर अरे वो किसने लिखा था? जीके है यार, संस्कृत आप का। जीके की बात को कहाँ लैंग्वेज में नहीं जोड़ जीके दोगे? की बात है, 1 मिनट जीके की बात नहीं है। आपको कितनी संस्कृत आती है अभी पता चल जाएगा ना। आपको कितनी संस्कृत आती है अभी पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये जो किताबें लिखी गई हैं, इसकी जो भाषा है वो आज की संस्कृत की नहीं है। आपको तो संस्कृत, हाइब्रिड संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत अंतर ही नहीं पता होगा। हर एक 100 साल में 150 साल की जो संस्कृत होती है, उनकी मतलब बदल जाता है। 15वीं सदी की, 11वीं सदी की जो संस्कृत होगी, उसमें उसका जो मतलब समझा जा रहा होगा, उसका अलग मतलब निकलेगा। और आज की जो संस्कृत आप पढ़ोगे, इसमें जो पढ़ के इसका जो मतलब निकलेगा, ये निकलेगा। तो हमसे कहानी मत सुनाओ आप संस्कृत का, कि आप गूगल पे डाल दो, आज के गूगल में आज का एल्गोरिथम पड़ा होगा, आज के हिसाब से कुछ और ट्रांसलेट करोगे, वो हमको कहानी सुना रहे हो। ये जब भी अनुवाद होता है, तो आपके ब्राह्मण जो हैं 100 150 साल से यही अनुवाद कर रहे हैं। यानी 100 150 साल से ये अनुवाद बदला नहीं है। आप आज बदलने की कोशिश कर रहे हो। गूगलिया छाप पढ़ाई पढ़ोगे अनुवाद का? एक गूगल छाप आपको क्या लग रहा है कि जो अनुवाद वहाँ पे एल्गोरिथम पढ़ा है, वो सही अनुवाद करता है? वो भी बहुत-बहुत गलती करता है। अभी यहाँ पे सब लोग डालिए पैगोडा और हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश टू हिंदी या पैगोडा मतलब डालिए। पैगोडा बुद्धिज़्म के लिए इस्तेमाल होता है, उसका अनुवाद इन लोगों ने क्या रखा है? अनुवाद कर दिया है शिवालय। आप अनुवाद करके देख लीजिए, जिसको भी डाउट है। जिसको भी डाउट है, आप जाके उसका अनुवाद करके देख लीजिए। इन्होंने क्या किया है, पैगोडा मतलब शिवालय। मैं लाइव दिखा देता हूँ ना आप लोगों को। लाइव दिखा देता हूँ, ये हमको अनुवाद पढ़ा रहे हैं। इनके अनुवादकों में इन लोगों ने क्या-क्या पब्लिक में वो बना रखा है, आप सब लोग देख लीजिए। बेवकूफ़ बनाने चले हैं अनुवाद-वनुवाद। ये देखिए, पैगोडा, PAGODA। सब लोग आँख से देख लीजिए ये। ये देखिए ये। सब लोगों को दिख रहा है? पैगोडा, इंग्लिश डिटेक्टेड। और हिंदी में इसका क्या मतलब निकाला? शिवालय। सब जानते हैं कि बुद्धिज़्म में पैगोडा पाए जाते हैं और अनुवादक में इन्होंने क्या एल्गो बना रखा है कि पैगोडा का अनुवाद शिवालय। बुद्धिज़्म की हर चीज़ को शैव शैव शैवाल शिवा करना शुरू कर दो। तो हमको कहानी मत सुनाइए ऑनलाइन वो ट्रांसलेशन की, मिस्टर डबल म्यूजिक। ये उसको समझाइएगा जिसको नहीं जानकारी हो, जिसका एक्सपर्टीज़ नहीं हो, जिसने इस पर काम नहीं किया हो। आप हमारे मूल मुद्दे को बार-बार भाग रहे हैं। हमने आपसे जो पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कि एक ऋषि है, उसने यहाँ पे एक बात कहा कि मैं कुत्ते की जाँघ चुरा लेता हूँ, मुझे दान दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता। तो उसने दान लेने की बजाय चोरी को महत्व दिया, ये हमने आपसे पूछा है, इसको अभी तक आप क्लियरफाई नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि अगर वो दान माँग लेता तो उसको क्या दिक्कत होगी कि उसको चोरी करने की ज़रूरत पड़ गई आपके ऋषि को? अरे ये पूछा भैया है मैंने। बोलने दोगे? मैं हाँ, बता तो रहा बोलिए, हूँ ना, बोलने दो। बोलिए, आप बोलिए। बोलने दो। पहली चीज़ आपने अरे जो बोलिए। हाँ, कौन-से का अर्थ बताना है बताओ? मैं बताता हूँ ना। हमने 41 इसका कहा, 41। 41 ना? 41 हाँ, क्यों 40 का क्या हाँ। हुआ फिर? 40 का क्या हुआ? उसका आपने अपने हिसाब से कर दिया जो करना था। मैं एक्सप्लेन ना देखें करूँ उस चीज़ को, फिर मुझे क्यों बुलाया है? जब आप ऐसा है कहानी न गढ़ें। सब हर चीज़ हाँ, का तो भैया एक्सप्लेनेशन यहाँ हो पे चुका है श्लोकों और के सब पीछे लोग देख कहानियाँ चुका ही है। हैं। तो क्या कहानी है? ज़रा बताइए तो 14 नंबर क्या हाँ, है ज़रा बताइए? बताइए इनसे सुनते हैं 14 नंबर, बताइए ज़रा। 14 नंबर क्या है बोलिए? हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, आप पहले ही वो अपने हिसाब से उसको जो शब्दशः लेके उसको बता देते हो। अब अरे हर तो श्लोक के बताइए ना पीछे आप। कहानी है, आप तो क्यों उसको समय कहानी काट रहे हैं? आप बताना बताएँ होगा। ना। आप हाँ, बताएँ ना, मैं समय बता क्यों रहा हूँ काट ना, रहे हैं? आप आपने ये जो बताइए उसका श्लोक मतलब। बोला, ये आपका जो 40 नंबर श्लोक है ना, 40 नंबर श्लोक का हुँ, अर्थ है कि हुँ। कमी को शुरुआत में देना और फिर उसी से, अथवा यदि वह असंभव हो तो उसे किसी प्रतिष्ठा एवं धर्मात्मा व्यक्ति को देना चाहिए। आपका ये जो यहाँ पे ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन गलत कर रखा है। इसलिए हाँ, सुन लिया आप लोगों ने? एक गपोड़ी लाल की कहानी सुन लीजिए, नहीं, ट्रांसलेशन ही नहीं, अब नहीं, गलत हो कहानी गया। नहीं, पहले आप तो अपनी सुनिए देखिए ये ट्रांसलेशन को कहानी सही आपकी नहीं करो। चलेगी, आप फँस गए हैं, आप फँस चुके हैं। 100 साल से देख लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया। गीता प्रेस गोरखपुर को 100 साल से बेच रहा है, इसने लोगों को सिखाया है धर्म ग्रंथ के बारे में। और ये व्यक्ति यहाँ पे फँस चुके हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन दिखाया कि कैसे ये लोग अनुवाद गलती करते हैं
और सब लोग देख सकते हैं कि फिर ये ऑनलाइन जो है फर्जी वो करके आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, अनुवादकारों ना रो रहे हैं। मैंने इनके ऑनलाइन की हकीकत दिखाई, फिर से इनकी ऑनलाइन की हकीकत दिखा देता हूँ। इनकी किसी भी ऑनलाइन जो ये आप लोगों को दिखाते हैं अनुवाद, ये सही नहीं होता। देखें, पैगोड़ा बुद्धिज्म का शब्द है, ओरिजिन ही बुद्धिज्म का है पैगोड़ा। इनके किसी भी संस्कृत ग्रंथ में पैगोड़ा वगोड़ा शब्द नहीं मिलता, और पैगोड़ा का अनुवाद इन्होंने शिवालय कर दिया। तो अनुवाद में कतई मत जाइएगा। इन्होंने जो एल्गो बनाया है, इस एल्गो पूरा ब्राह्मणवादी तंत्र अपनी भाषा का ध्यान रखा है। हिंदी में जब भी आप अनुवाद करेंगे, याद रखिए वो हिंदी ब्राह्मणों के कंट्रोल में है, ब्राह्मणवादी भाषा के कंट्रोल में अनुवाद करेगा ब्राह्मणों के हिसाब से। ये शब्द सही है इंग्लिश में पैगोड़ा, पर जब हिंदी में ट्रांसलेट करेगा तो पैगोड़ा का बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री, महाविहार, वो नहीं बताएगा, क्या बताया? शिवालय। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, महाभारत में जो किताब है, जो किताब छाप के बेच रहा है, वो ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक चीज को हम ना माने। इनकी गपोड़ गाथा जो इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और इन सब पे जहाँ पे उठा के रखा हुआ है, उनको मान ले। तो हमसे कहानी नहीं चलती यहाँ पे मिस्टर जो भी हैं आप एक्स वाई जेड भाटी, ये कहानी नहीं चलती है। आप यहाँ पे फंस गए हैं, बुरी तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 3 के 3 श्लोक यहाँ पे साफ-साफ दिखाए हैं कि आपने कैसे जो है चोरी को प्रमोट किया। चोरी को प्रमोट करने के बाद से यहाँ पूरी तरह फंस गए कि आप वहाँ पे रात में जाके सोते हैं, चोरी करते हैं, लेग पीस कुत्ते का उठाकर लेके भागने की कोशिश में हैं। आप यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि अनुवाद गलत है, अनुवाद गलत है। हैं? यहाँ पे रॉक्सी भाई भी आए हुए हैं। हाँ जी, रॉक्सी भाई कैसे हैं आप? अरे सर जय भीम, कैसे हैं आप? हाँ, जय भीम, जय भीम। तो जी। सर आप इनसे अगर बात कर ली हो तो मुझे तो जरूरी बात करनी थी सर आपसे। अगर मैं तो अच्छा, ये तो गोपोड़ी लाल अच्छा जी हैं, ठीक। वो तो गोपोड़ चल रहा है सर, मैं क्या करूं इनसे बात। सो इनसे अब इनको एक और ले हाँ लेता जी हूँ, जी, फिर आपसे हाँ बात होगी। इनसे जी एक और मतलब हम समझ जी जी लेते हैं जी जी जी। और फिर इससे बात होगी। हुँ, ये एक और श्लोक इनसे हम जान लेते हैं। हुँ, ये यहाँ पे मिस्टर डबल म्यूजिक 47, 58, 59 ये यहाँ पे इसका मतलब एक बार पढ़ के आप बता दीजिए, और इससे मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दूँगा। अब आपने बहुत समय काट लिया है, तो अब हम इसके कन्क्लूज़न के दौर में हैं। एक बार इसको पढ़ के आप अपने मन से ही बता दीजिए क्या कह रहा है। चलिए, कहाँ गई ये डबल म्यूजिक? आप अपने तरफ से, क्योंकि आपको खुद ही अनुवाद करना है, तो खुद ही आप बताइए अनम्यूट इसका क्या मतलब है? अन, बोलिए। अनम्यूट तो करो। आप अनम्यूट नहीं होंगे तो आपकी आवाज़ कैसे आएगी? अच्छा मैं अनम्यूट हूँ। हाँ हाँ हाँ। आप नहीं होंगे तो आवाज़ कैसे पहले आएगी भाई? सुनो, नहीं नहीं, मुझे लगा आप हुँ। म्यूट करके बैठे थे, तो कैसे मैंने म्यूट वो नहीं करके किया। आपको बैठ जाएँगे भाई? आपका चांस है, अरे आपको कोई कैसे म्यूट कर हाँ, देगा? बोलिए। नहीं नहीं, आपने क्या अपने हिसाब से सब कुछ बता दिया। फिर आप टाइम काट रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि आप बुरी तरह एक्सपोज़ हो रहे हैं। ऑथेंटिक अरे किताब ये भैया है। आप अपनी बोलने व्हाट्सएप दोगे? गप में देखें, आप अपनी व्हाट्सएप गप में जो भी कुछ कहेंगे वो मान्य बोलने नहीं दो। होगा। हमेशा लिखित चीज़ ही प्रामाणिक होती है। व्हाट्सएप अच्छा गप नहीं ठीक है, प्रमाणित लिखित की होती। तो होगी ना। हाँ, मैं एक तो सवाल। लिखित की होती है, लिखित की होती है, ये लिखित किताब है ऑथेंटिक। पूरा प्रकाशन जो है छाप के तब से लेके आज तक बेच रहा है। आप कितना भी मीनिंग चेंज करने की कोशिश करो, वो नहीं बदलने वाला। तो आप हमें सीधी-सीधी बताओ, ये यहाँ पे 3 श्लोक सामने खुले हैं, इनको पढ़ के ज़रा बताएँ ये क्या कह रहा है? नहीं, बताइए। पहले पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, मेरे को उसका जवाब चाहिए आपसे। जवाब दीजिएगा मेरे। आप मुद्दा काहे बदल के भाग रहे हैं? पहले ये मुद्दा कंप्लीट अरे कर नहीं लीजिए, नहीं फिर नहीं, हम आपकी मैं इस उन पे बातों को आऊंगा। भी ले लेंगे। मैं इस पे आऊंगा, देखिए, पहले आप। उतना आपको समय नहीं दिया जाएगा, मैं बता देता हूँ नहीं, आपको। ये इतना नहीं होगा समय भैया कि आप। अब देखें, हमारी स्ट्रीम जो है 4 घंटे की होती है, 4 घंटे 56 मिनट हो चुके हैं, यानी कि तो, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अब तो आप। हम हैं कन्क्लूज़न के, सुनें, इसीलिए आप इस टॉपिक को खत्म करें, लास्ट में आपका सवाल ले लिया जाएगा, पहले टॉपिक खत्म करें। ये 3 श्लोक आप एक बार पढ़ लीजिए, आप पढ़ के बताइए ये क्या कह रहा है? पढ़िए। अच्छा, ये ये वाले श्लोक ना। हुँ। प्रमदं श्वान बदंती मनीषणम समुद्देश्य शरीरस्य वृद्धाधनि। ठीक है। दूसरा क्या है? नेरं प्रदेश्य समान स्वदेश्य कन्नालस्य हरणवश्य। अरे ज़ोर से पढ़िए भाई, ज़ोर से पढ़िए ना। नहीं नहीं, मैं उस हिसाब से ही पढ़ रहा हूँ, मेरे को इतना जोर से सबको सुनाना नहीं है, वो सब सुन देख रहे हैं। जनता हुकुम धर्म है न। धर्म धर्म शंकर मास्य धर्म त्याशितस्व
ही धर्म भूतावर। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या, मैं एक एक श्लोक आपको समझा रहा हूँ, है ना? अब समझ लेना। अब पहला श्लोक जो है उसमें बोल रहे हैं कि ब्रह्म से मैं आपके लिए जो भी धर्म की बात बता रहा हूँ उसे सुनिए। मनीषी पुरुष कहते हैं कि कुत्ता सियार से अधिक अधम होता है, कुत्ते के शरीर में उसकी जांघ का भाग सबसे अधम होता है। ठीक है, अब इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें मतलब क्या है। इसमें मतलब ये है कि ब्रह्म से बोल रहे हैं कि भाई ब्रह्म से मैं आपके लिए धर्म की बात बता रहा हूँ कि उसे सुनिए। मनीषी अरे पुरुष टाइम कहते हैं, मत हैं कि काटिए, आगे बढ़िए ना। सर ये 58 बताइए बिल्कुल ना, वो टाइम सब लोग काट समझ रहा गए है हैं। सर, ये मैं क्या बता, कर रहे हैं ये सब लोग देखें, सब लिखा हुआ है, सब लोग जान चुके हैं। आप आगे पढ़िए, 58 पढ़िए अरे जरा फटाक से। अरे ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, उसका एलेब्रेशन भी होती सुने, देखें देखें, आपको अगर बताना है। नहीं रहता नहीं ना तो नहीं आप भैया, पहले ही एलेब्रेशन बता देते। होती है। सुने, देखें देखें, कहानी मत गढ़िए यहाँ पे, नहीं कहानी, कहानी अरे मत हर गढ़िए हर इसको। पीछे कहानी। चले निकले, फिर चले निकले, टाटा यार बाय बाय। जाने दीजिए सर। हाँ, इतना टाइम काट रहा है, यहाँ सब लोग देख सकते हैं कि ये ब्रह्मर्षि नहीं बोल रहा, बल्कि वो जो जिसको चंडाल लिखे हैं वो समझा रहा है कि कुत्ता सबसे ज्यादा, भाई मत ले जा। यहाँ तक उसने कह दिया 59 में कि महामुने अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा सा उपाय सोचिए, मांस के लोभ में अपनी तपस्या का नाश नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ चोरी करने गया है वो बंदा खुद जो है इसको समझा रहा है कि चोरी आपको नहीं करनी चाहिए, मांस के लोभ मत कीजिए, कुछ और उपाय सोचिए। और ये बंदा क्या कह रहा है, ये इसका तो मतलब सुन के ही, हाँ, ये क्या कहता है, अतः मैं क्षुधा की शांति के लिए सब कुछ भक्षण करूंगा, तो लिखा ही लिखा। यहाँ पे एक बात और लिखता है, हाँ, कहता है मैं उसी प्रकार पुनः तप और विद्या द्वारा सबल कर लूंगा, सारे अशुभ कर्म नाश कर दूंगा, खाऊंगा इसको ही। ये अतः आप कोई दूसरी भिक्षा मांगिए, कह रहा है कि आप मुझसे दूसरी भिक्षा मांग लीजिए। चंडाल कह रहा है कुत्ते का मांस खाने को आपका मन नहीं जाना चाहिए, कुत्ता द्विजों के लिए अभक्ष्य है, फिर भी कुत्ता ही मांग रहे हैं, फिर भी कुत्ता। और क्या कह रहा है, मुझे इस कुत्ते के मांस में ही षड्रस भोजन का आनंद भली भांति प्राप्त होगा। सब लोग देख लीजिए क्या कहता है, मुझे इस कुत्ते के मांस से ही षड्रस भोजन का, षड्रस 6 रसों का इनका लाभ लेंगे कुत्ते के से ही। जबकि वो कह रहा है कि भाई आप हमसे दूसरा कुछ ले लीजिए खाने के लिए। और ये आके बंदा उस समय से टाइम काट रहा है, सब लोग यहाँ पे देख लीजिए। कमीने हैं सर ये लोग।